और वहीं उत्तराखंड में शनिवार शाम मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। देहरादून में कल रात हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। दिन भर की उस उमस के बाद रात को जब लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक शहर के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव होने लगा। उत्तराखंड के कई जिलों में 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 जुलाई से अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने मध्यम और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और मूसलाधार बारिश के बीच अचानक से घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों के घरों में घुस गया है। कुछ इलाकों में जहां जल भराव के बीच लोग अपना सामान समेटने लगे तो कई जगह लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए छत की तरफ चले गए। और वहीं हरिद्वार के लालढांग में गंगा नदी में फंसे 4 युवकों को शामपुर पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। रविवार की सुबह लगभग 6 बजे सूचना मिली कि पीली नदी पुल थाना शामपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें 4 मजदूर रात को नदी के बीच में टापू पर सोए हुए थे। लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे मजदूर वहीं फंस गए। सूचना पर तुरंत शामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ और कंट्रोल रूम भी स्थिति में अवगत कराया गया। समय का अभाव होने और लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण एनएचआई की क्रेन बुलाकर सभी मजदूरों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया। थाना अध्यक्ष शामपुर अनिल चौहान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और मजदूर को भी बता दिया गया है कि बारिश के मौसम में कोई भी नदी में ना जाए और रात को नदी से दूर रहें। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून में भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना है। और वहीं उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंचने के बाद सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने पर विचार कर रही है। इससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के करीब चल रही है, जबकि डीजल की दरों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इससे सरकार पर दाम घटाने का दबाव बढ़ रहा है। राज्य में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में तेल की कीमतें आम लोगों के साथ ही सरकार को भी परेशान कर रही है। तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कीमतों को कम करने के संकेत भी दिए हैं। हालांकि इस बीच उनकी कुर्सी छिन गई और ये बात आई गई होगी, लेकिन कीमतों में उछाल जारी रहने के बाद अब एक बार फिर कीमतों में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है। शासन के सूत्रों ने बताया कि तेल के दाम कम करने के लिए उच्च स्तर पर विचार विमर्श हुआ है और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर वैट कम करने पर विचार चल रहा है, लेकिन इस संदर्भ में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब वहीं हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग में अमपड़ाव के पास शनिवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम देवेश बोरा उम्र 40 साल है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौकी इंचार्ज जे संधू ने बताया कि रविवार की सुबह सूचना मिली कि आम पड़ाव के पास एक युवक गिरा पड़ा हुआ है, जिसके सर पर गंभीर चोट है। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवक की मौत हो चुकी थी, उसका सिर फटा हुआ था। आशंका है कि घर आते हुए वह किसी वाहन की चपेट में आ गया।
घटना कल देर रात या फिर आज की मानी जा रही है। मृतक अविवाहित और मजदूरी करता था। और वहीं उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपने रुख में नरमी लाने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगाई है और वहां के पूजा अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण करने का आदेश दे चुका है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आपको बता दें, पिछले हफ्ते कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल ने भी ऐसी ही दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने दो टूक कहा था कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जहां कानून का शासन है, शास्त्रों का नहीं। और चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने AG SN बाबुलकार से कहा कि वे धार्मिक तर्क ना दे, क्योंकि इन तर्कों का कोई कानूनी आधार नहीं है। और CM पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद साफ है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देगी। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धामी ने कहा, सभी का मत यही है कि लाइव प्रसारण कहीं नहीं होता, वेदों में भी नहीं लिखा गया है, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं। और क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। नहीं, उस पर माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं कि सभी का मत आया है कि लाइव प्रसारण कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए लाइव प्रसारण हम